हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज के वीडियो में आप इस इंस्टाग्राम वायरल वेलवेट कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस कुर्ती को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 मीटर का कपड़ा वेलवेट का यूज़ किया है। अब सबसे पहले कपड़े को यहाँ पर हमें 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को हिप के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड किया है। जितनी भी हिप है उसको 4 से डिवाइड करके 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे। और कपड़े की जो किनारी वाली साइड है उसको हम लंबाई में रखेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा कपड़ा है टोटल वो है 46 इंच और यहाँ पर लंबाई में रखूँगी 44 इंच की। तो अब सबसे पहले तीरे का निशान लगा लेंगे। तो तीरा यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और आर्म होल रख रही हूँ मैं 7 इंच। तो 7 इंच में निशान लगा लिया है। अब उसके बाद से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसके बाद हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर चेस्ट है 34 इंच, जिसका मैंने चौथाई पार्ट रख लिया है 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा आगे से मार्जिन का रख लेंगे। और अब इसके बाद ऊपर शोल्डर से 14 इंच पे कमर के लिए और 21 इंच पर हिप के लिए निशान लगाएंगे। और अब इसके बाद कमर के लिए निशान लगा रही हूँ मैं 7 इंच पे और 2 इंच आगे से एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे। और हिप के लिए यहाँ पर मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 2 इंच आगे से एक्स्ट्रा यहाँ पर भी मार्जिन का रख लेंगे। अब इसके बाद इन सभी निशानों को मिला लेंगे। तो इस तरह से सभी निशानों को मिलाने के बाद अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। तो वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन का सेंटर कर लेंगे इस तरह से। तो जितना हमने यहाँ पर चेस्ट रखा था 8.5 इंच, तो यहाँ पर भी 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और उसके बाद इन दोनों निशानों को कमर के निशान से जोड़ लेना है। और अब इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से फिटिंग के निशान से इस निशान को जोड़ते हुए आर्म होल की शेप करेंगे। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम बाद में सिलाई के वक्त करेंगे। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद बाकी के बचे हुए कपड़े से स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है। अब इसके बाद ऊपर की तरफ से हमें नीचे 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इधर ओपन वाली साइड से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सेंटर कर लेंगे 6.5 इंच का 3.25 इंच और दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हमें स्लीव की शेप देनी है। अब इसके बाद यहाँ से हमें हल्की सी बेल बॉटम स्लीव की शेप देनी है इस तरह से और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे स्लीव की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद गला रेडी करेंगे सूट का। तो यहाँ पर मैंने जो पतली वाली पेस्टिंग पेपर होती है उस पर गले की कटिंग कर ली है और कपड़े पर इसे चिपका लिया है। और यहाँ पर सेंटर का निशान भी मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर जो मेरे नेक की लंबाई है वो है टोटल 7 इंच। हाफ इंच ऊपर से हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो ये हमारा 6.5 इंच का गला रेडी हो जाएगा। और गले की चौड़ाई यहाँ पर मैंने सेंटर से रखी है 3 इंच, यानी कि टोटल ये हमारा 6 इंच का है। तो 6 इंच की यहाँ पर चौड़ाई रखी है मैंने गले की तैयार। अब इसके बाद यहाँ पर कुर्ती के फ्रंट पैनल पे मैंने सीधा निशान लगा लिया है सेंटर में और इस तरह से दोनों सेंटरों को मिलाते हुए हमें गले को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने गले को रेडी कर लिया है। तो गले को रेडी करने के बाद अब इसमें हम लेस लगाएंगे गले के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर की मैचिंग की वेलवेट की लेस ले ली है। तो सबसे पहले किनारे किनारे से हम इस लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से किनारे किनारे पर पहले सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद लेस को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है कि यहाँ पे इस तरह से हमारा तिकोना हिस्सा बन जाए। और अब इसके बाद इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लेस को हमें अच्छे से एडजस्ट करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले आप लेस को पिन से सेट कर सकते हैं, जिससे लेस लगाने में भी आसानी होगी और कपड़े में झोल भी नहीं आएगा।
तो इस तरह से मैंने पिन को रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारी एक्स्ट्रा लेस है पहले उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये लेस हमारी बाहर की तरफ निकल रही थी, इसे कट कर लिया है मैंने। और अब इसके बाद यहाँ पर बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और अब इसके बाद एक सिलाई और लगाते हुए इसे डबल कर लेना है। और इसी तरह से बाकी की जो लेस है उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर पूरे नेक पे मैंने लेस को लगा लिया है। और बाकी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेस है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा नेक बनके तैयार हो चुका है। अब इसके बाद कपड़े को इस तरह से हमने सेंटर से फ़ोल्ड कर लेना है और एक सेंटर में 1 इंच का निशान लगाएंगे। और इस तरह से 1 इंच की हमने फ्रंट आर्म होल की शेप करनी है। और इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने कुर्ती का जो बैक वाला पार्ट है उसे बुकरम के साथ रेडी कर लिया है। और नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने फ्रंट पार्ट की तरह 3 इंच रखी है और बैक पार्ट की यहाँ पर तैयार लंबाई है 4.5 इंच। अब इसके बाद हमने फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट पे इस तरह से रख लेना है। दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और तीरे जॉइंट करके फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो तीरे जॉइंट करके यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और नीचे की साइड दामन पे मैंने चौक से निशान लगा लिया है। इस चौक के निशान से हमें दामन को फ़ोल्ड करना है। तो 2 इंच का ये मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से 1/2 इंच और फ़ोल्ड कर लेना है और एक सिलाई लगा लेंगे इस पर। यहाँ पर आप हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, बैक वाले पार्ट में भी इसी तरह से लगा ली है। और अब इसके बाद इसमें लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर ली है, दोनों साइड सिलाई लगा ली है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने सुई धागे से साइड किनारे पे भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी जो बाजू है उसको रेडी करना है। तो 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ पर फोल्डिंग के लिए रखा था। तो इस तरह से 1 इंच कपड़े को हमें सीधी वाली साइड पे ही फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद ऊपर से हमें लेस अटैच करनी है। तो इस तरह से किनारे किनारे से हमने सिलाई लगा लेनी है। फिनिशिंग के साथ कपड़े को बिना खींचते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। बाकी की जो एक्स्ट्रा लेस थी उसे हमने यहाँ पर कट कर लिया है। तो यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त कपड़े को खींचना नहीं है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। दूसरी बाजू भी इसी तरह से रेडी कर लेनी है। और बाजू रेडी करने के बाद यहाँ पर दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। और इसके बाद इसमें फ्रंट आर्म होल की गुलाई करेंगे। तो ओपन वाली साइड से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड से 1.5 इंच पर। और दोनों निशानों को मिलाते हुए हमने यहाँ पर 1 इंच की गोलाई करनी है। और अब इसके बाद जो फ्रंट के 2 पैनल है उसे उठाते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप करेंगे। अब इसके बाद एक बाजू को हमने इसमें से अलग कर लेना है और दूसरी वाली बाजू पर हमने यहाँ पर चौक से फिटिंग का निशान लगाना है। तो पहले से यहाँ पर आपने आर्म होल की जो गोलाई है उसे नाप कर देख लेना है सूट के हिसाब से। और इसके ऊपर अब सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने बाजू को रेडी कर लिया है। दोनों बाजू इसी तरह से मैंने रेडी कर ली है। और अब इसके बाद हमें दोनों बाजू को सूट के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है और सिलने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।